फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रिपल्स के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आपका ट्रिपल्स का एग्ज़ाम लगा हुआ है तो इन क्वेश्चन को आप ज़रूर देखिएगा। ये क्वेश्चन जो है हर परीक्षा में लगभग पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि नई पंक्तियाँ स्तंभ सम्मिलित करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क का है और इस पर पूछ रहा है कि अगर हमको नया कॉलम इंसर्ट करना है तो हम किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो बी वाला है, कंट्रोल प्लस प्लस। अगर आपको नया यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करना है तो आप शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस प्लस यूज करेंगे। और अगर आपको कॉलम डिलीट करना हो तो इसके लिए आप कंट्रोल प्लस माइनस, ये वाला जो हमारा की है पहला वाला जो ऑप्शन है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग भी जो होता है ये कॉलम को डिलीट करने के लिए किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा फिल इफेक्ट आप स्लाइड बैकग्राउंड के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अगर क्वेश्चन में आपका कहीं पर भी स्लाइड लिख कर के आया हुआ है तो इसका ये मतलब हो जाता है कि ये क्वेश्चन या तो पावर पॉइंट का है या तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो फिक्चर। जो हमारी स्लाइड्स होती है उसमें अलग अलग इफेक्ट तो अलग अलग बैकग्राउंड होते हैं, उनमें से जो हमारा फिक्सर वाला ऑप्शन है ये नहीं होता है, आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो वीआई एडिटर से है। क्वेश्चन लिखा हुआ है वीआई एडिटर में फाइल को सेव और एडिटिंग मोड में रहने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए दोस्तों जो हमारा सही ऑप्शन होगा, यहाँ पे देखिए हमने 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो पहला कमांड लिखा हुआ एक्स, इससे क्या होता है, इससे हम कोई भी अक्षर डिलीट कर सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा, अक्षर को डिलीट करने के लिए डिलीट, आप कॉपी लेके बैठे हैं इसको लिख लें। कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए इस वाले कमांड का प्रयोग होता है, स्मॉल एक्स, ध्यान रखिएगा आप। और इसके बाद में ये जो सेकंड कमांड लिखा हुआ है इसका जो प्रयोग होता है ये क्विट डिस्कार्डिंग चेंजेस, मतलब जो हमारे चेंजेस होते हैं, हम कुछ भी अपना डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं और उसमें चेंज करते हैं, उसको चेंज को सेव किए बिना हमको एग्जिट करना है तो हम इस वाली कमांड का प्रयोग करेंगे। जो हमारा तीसरा कमांड है इससे फाइल सेव होता है, आप ध्यान रखिएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इससे आप फाइल को सेव कर सकते हैं। ये वीआई एडिटर्स की कमांड है। जो हमारा अगला ऑप्शन है डबल डॉट के साथ में क्यू, इससे क्विट होता है, इससे आप बाहर आ सकते हैं अपनी फाइल से। और जो हमारा लास्ट वाला कमांड है इससे हम अपनी फाइल को चेंजेस जो हमने चेंज किए होंगे उन चेंजेस को लाते हुए फाइल को सेव कर सकते हैं, सेव चेंजेस। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारा एक्स वाला कमांड होता है इससे हम अक्षर को डिलीट कर सकते हैं। जो हमारा सेकंड कमांड होता है क्यू के साथ में जो निशान लगा हुआ है, इससे हम अपनी फाइल को बिना सेव किए हुए डिस्कार्ड, मतलब डिस्कार्ड ऑल चेंजेस, वहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं। और जो थर्ड हमारा कमांड है इससे हम फाइल को सेव कर सकते हैं। जो फोर्थ कमांड है इससे अपनी फाइल के हम बाहर आ जाएंगे। और जो लास्ट कमांड है इससे हम सेव को और जो चेंजेस होंगे उनको सेव करते हुए फाइल के बाहर आ जाएंगे। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हमारा ये वाला हो जाएगा, लास्ट और जो कमांड है ये हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है लिखा हुआ है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में सेंडर और रिसीवर द्वारा उपयोग की जाने वाली की है। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो शेयर होगा। आप लोग ये क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे जरूर जाते हैं, आप ये बात ध्यान रखिएगा। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेव की गई फाइल के साथ कौन सा एक्सटेंशन जुड़ा होता है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ है DOS, इससे क्या होता है, ये दोस्तों MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम होता है, आप ध्यान रखिएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये MS वर्ड का एक्सटेंशन है। और इसके बाद में लिखा हुआ है ODS, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट इसका पूरा नाम होता है। और यही आपका सही आंसर होगा, ये हमारा कैल्क का एक्सटेंशन नेम होता है। दोस्तों, एक्सटेंशन नेम क्या होता है, एक्सटेंशन नेम से हम अपनी फाइल की पहचान कर सकते हैं कि मतलब जो हमारी फाइल है वो किस सॉफ्टवेयर की है, इसकी मदद से हम पहचान सकते हैं। तो हमारा यही आंसर होगा। तो तीसरा कमांड लिखा हुआ है ODP, इसका प्रयोग होता है इम्प्रेस में, ये इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम होता है। जो लास्ट कमांड है ये हमारा राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है, ध्यान रखिएगा, ये भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो जो इसका जो सही आंसर होगा लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेव की गई फाइल के साथ कौन सा एक्सटेंशन जुड़ा होता है, तो इसका सही आंसर होगा .ods। इसका पूरा नाम होता है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की
क्या है? तो इसका जो सही आंसर है ये होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी। ये सुपर स्क्रिप्ट के लिए प्रयोग होता है दोस्तों। सुपर स्क्रिप्ट जो होता है इसको बोलते हैं, अगर हमको एक्स के ऊपर स्क्वायर लगाना होता है, देख सकते हैं यहाँ पे कमेंट दी हुई है, इसको सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आईएसपी इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराती है। तो दोस्तों आईएसपी क्या होता है? आईएसपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और ये एकदम सही है। यही जो आईएसपी होता है यही हमको इंटरनेट की सेवा प्रदान करता है, आप ध्यान रखिएगा। आईएसपी वजह से हमारा एयरटेल हो गया, जियो हो गया, ये जो कंपनियां हैं हमको इंटरनेट की सेवा प्रदान करती हैं। इसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 है, सेलेक्टेड सेल सीमा के निचले दाएं कोने में एक छोटा सा काला वर्ग, मतलब एक त्रिकोण बना होता है, त्रिभुज होता है, उसको किस रूप में जाना जाता है? तो इस पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फिल हैंडल, इसका ये सही आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा निःशुल्क वेब आधारित ईमेल सेवा प्रदाता है? दोस्तों क्वेश्चन अगर हिंदी में लिखा, अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आ रही है तो आपको पास ही में इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा होगा, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो इस पर पूछ रहा है कि इसमें जो निःशुल्क हमको ईमेल की सुविधा प्रदान करता है वो कौन सा ईमेल सेवा प्रदाता है? तो यहाँ पे पहला लिखा हुआ है www.yahoo.com, इसका याहू मेल होता है, और दूसरा है www.gmail.com, ये गूगल का मेल है। तो ये दोनों ही कंपनियां हमको फ्री में ईमेल की सेवा प्रदान करती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों। थर्ड वाला हमारा जो ऑप्शन है ये हमारा सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, एम कॉमर्स आदि सभी ईमेल सर्विसेज हैं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे अच्छे से। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, एम कॉमर्स आदि ई सर्विसेज हैं। ई सर्विस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज। तो ये जो हमारे सारे हैं ये सभी के सभी हमारे ई सर्विसेज में आते हैं। तो ये पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है लिखा हुआ है, स्काइप पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं हो सकती। तो दोस्तों ये एकदम गलत हमारा है, हम स्काइप के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे गति में डाटा भेजने वाला केबल कौन सा है? मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे तेज गति से कौन से केबल से डाटा ट्रांसफर होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर। इस वाले केबल से डाटा जो है सबसे तेज गति से प्रवाहित होता है। तो अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13, रैम कंप्यूटर की सभी अंकगणितीय तथा तार्किक गणनाओं को करता है। तो ये हमारा जो आंसर है दोस्तों, आपको पता होगा ये जो आंसर हमारा है एकदम सेकेंड वाला हमारा जो ऑप्शन है वो फॉल्स, ये वाला सही हो जाएगा। रैम जो होता है कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी होता है, इसका काम होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को रन कराना। तो ये फॉल्स हो जाएगा। कंप्यूटर में जो अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं होती हैं उसके लिए हमारा प्रोसेसर जिम्मेदार होता है। ये प्रोसेसर ही सभी गणनाएं करता है, ना कि रैम। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे तेज गति किसकी होती है? अब यहाँ पे कुछ नेटवर्क के नाम दिए हुए हैं, वैन लिखा हुआ है, मैन लिखा हुआ है, लैन हुआ है और पेन दिया हुआ है। तो सबसे तेज गति का जो नेटवर्क होता है वो हमारा होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे हमारा ब्लूटूथ हो गया या वाईफाई हो गया, ये सबसे फास्ट गति के नेटवर्क होते हैं जो कि लाइन के अंदर आते हैं। अगर आपसे पूछता है कि सबसे ज़्यादा विस्तृत नेटवर्क कौन सा है, तो आप इसके लिए वैन बता सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा वैन। अगला हमारा क्वेश्चन है, ईमेल में जो स्टोरेज एरिया होता है उसे क्या कहते हैं? स्टोरेज एरिया का मतलब होता है कि जहाँ पर डेटा सेव होता है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा मेल बॉक्स। ईमेल के अंदर जितने भी मेल्स आते हैं वो सभी मेल बॉक्स के अंदर आते हैं। सेंड बॉक्स में जो मैसेज भेजते हैं वो सभी आएंगे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि B2B का क्या मतलब होता है? तो ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है बिजनेस टू बिजनेस, सेकेंड ऑप्शन है बिजनेस टू बायर, और हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो लिखा हुआ है बायर टू बिजनेस, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस, मतलब कि इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिजनेस टू बिजनेस। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। अगर यहाँ पे लिखा होता है C2C क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कस्टमर टू कस्टमर। अगर G2G लिखा होता है तो इसका मतलब हो जाता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अगर यहाँ पे लिखा होता है G2B तो इसका मतलब हो जाता है बिजनेस टू गवर्नमेंट टू बिजनेस। इसी प्रकार से कई सारे ऑप्शन आते हैं, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा इनके बारे में। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लैपटॉप पर
चलता हुआ गाना है, मतलब जो लैपटॉप पे हम गाना देखते हैं उसमें से क्या है, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, या इनमें से कोई नहीं, या फिर ये सभी। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे मॉनिटर के स्क्रीन पर, लैपटॉप के स्क्रीन पर जो कुछ चलता है वो सब सॉफ्टवेयर ही होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन है, नैस्कॉम का पूरा नाम होगा। तो नैस्कॉम एक कंपनी है, इसका पूरा नाम होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। जो हमारा पहला वाला ऑप्शन है ये वाला सही हो जाएगा। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है विच बटन शुड प्रेस टू इरेज सेलेक्टेड सेंटेंस, मतलब किस बटन को दबा करके हम सेलेक्ट हुए सेंटेंस को मिटा सकते हैं। तो इसको हम बैक स्पेस भी मिटा सकते हैं और डिलीट वाली बटन से भी मिटा सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है निम्न में से ट्विटर का ओल्ड नेम क्या है, मतलब ट्विटर का पुराना नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेटस। उम्मीद है कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम इसी प्रकार की जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे।